देखिए, मैं डॉक्टर BL मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर, SPC, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, पॉलिटिकल साइंस। पिछली क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे MA फाइनल इंटरनेशनल रिलेशंस में मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय, देखिए, विश्व संबंध के आधारभूत तत्वों से परिचय, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व में जो संबंध हैं वो किन तत्वों के आधार पर, कि जैसे निशस्त्रीकरण को बढ़ावा नहीं दिया जाए, साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं दिया जाए, उपनिवेशवाद का विरोध किया जाए, प्रत्येक देश में एक राष्ट्रवाद की भावना पनपे, अपने राष्ट्र के विकास के हित के बारे में सोचें, दूसरे के किसी भी द्विपक्षीय मामले में हस्तक्षेप नहीं करें, यानी सभी राष्ट्र के जिम्मेवासी हैं, अपने राष्ट्रीय हितों की चिंता करते हुए किसी दूसरे राष्ट्र के किसी प्रकार के द्विपक्षीय मामले में हस्तक्षेप नहीं करें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ व्यापारिक संबंध रहे, अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण है, यानी इकोनॉमिक इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो राष्ट्र विकसित बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार प्रदान हो, उसमें रहने वाले लोग आत्मनिर्भर हो सके, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हो। तो ये वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति पर ग्लोबलाइजेशन, यानी कि अगर एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से संबंध नहीं होगा, उससे किसी प्रकार का आयात निर्यात का संबंध नहीं होगा, निश्चित रूप से वो विकास नहीं कर पाएगा। नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जैसे बहुत पहले से चली आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व में जो नव स्वतंत्र विकासशील राष्ट्र हैं उनकी मुद्रा को विकसित राष्ट्रों की तुलना में बहुत कमज़ोर माना गया, यानी न्यूनतम। इन जो नव स्वतंत्र विकासशील राष्ट्र हैं, जिसमें एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के जो देश हैं, उनकी हमेशा से डिमांड है कि उनकी मुद्रा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए, रुपए की कीमत भी डॉलर, पाउंड और यूरो के बराबर है। तो विकासशील देशों की हमेशा से, तो नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जब तक आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों का सहयोग नहीं करेंगे, उत्तर दक्षिण संवाद नहीं बनेगा, दक्षिण के देशों में आपस में सहयोग और सामंजस्य नहीं बनेगा, संबंधों का कोई महत्व नहीं। शांति हर देश की एक नीति है और उस शांति के आधार पर हर देश अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है कि विश्व में शांति बने, और किसी भी देश, किसी भी सैनिक गुट में या सैनिक संधि का या निशस्त्रीकरण, परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का समर्थन करें, नहीं कि अणु परमाणु को बढ़ावा प्रदान किया जाए, नहीं कि अत्याधुनिक हथियारों को निर्यात किया जाए या आयात किया जाए और उन पर किसी दूसरे महाशक्ति का अनावश्यक रूप से उसकी हेल्प नहीं। आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से इसकी प्रकृति, यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में है क्या अंतर है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विस्तृत है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संकेत। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक राष्ट्र का सभी विश्व के सभी देशों से अच्छा संबंध होना चाहिए, यानी विस्तृत है इसका दायरा। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, एक देश अपने देश की राजनीति कर रहा है, वो अपने आप को एक महानतम शक्ति के रूप में प्रयोग कर रहा है, वो अपने आप को शक्तिशाली बना रहा है, वो दिखाना चाहता है कि वह राष्ट्र विश्व में सबसे शक्तिशाली है, उसकी दादागिरी है। जैसे अमेरिका है, आज अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय विश्व में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभुत्व है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि उसका हर देश के साथ बहुत अच्छे संबंध। जितने भी साम्यवादी विचारधारा के राष्ट्र हैं उनसे अमेरिका के इतने अच्छे संबंध नहीं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध वर्णनात्मक है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर देश अपना विश्लेषण करके दूसरे देश की उसको भला कहाँ है, उसका फायदा कहाँ है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हर देश दूसरे देश के साथ अच्छे संबंध बनाए। देखिए, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम के मंच के माध्यम से, चाहे ओलंपिक्स खेलों के माध्यम से, हर देश एक दूसरे के सहयोग और सामंजस्य की नीति है। तो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध वर्णनात्मक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। अब चर्चा करते हैं स्कोप और इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो क्षेत्र है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से ये चर्चा करने जा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रधान पात्र राज्य, इसमें राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका। आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व में 200 से भी ज़्यादा देश, राज्य यानी यहाँ राष्ट्र से मतलब है कि हर राज्य की एक विचारधारा है,
अमेरिका एक राज्य है, उसकी विचारधारा एक राष्ट्र है कि विश्व में पूंजीवादी शासन को बढ़ावा दिया जाए, साम्यवाद का विरोध किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे एक महानतम शक्ति के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करना, ये अमेरिका की विचारधारा है। जबकि सोवियत संघ की विचारधारा ये है कि विश्व में साम्यवादी शासन को बढ़ावा दिया जाए, साम्यवाद का प्रचार प्रसार किया जाए और विश्व में ज़्यादा से ज़्यादा देशों को साम्यवाद के ओर अग्रसर किया जाए। ये सोवियत संघ की। तो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रधान पात्र है वो है राज्य, उस राज्य की विचारधारा क्या है, वो राज्य किस विचारधारा के आधार पर दूसरे देश के साथ संबंध। अगर कोई देश अमेरिका के नाटो सीटो सैनिक संधियों में सम्मिलित होना चाहता है तो उसके नज़दीक ज़्यादा आना चाहता है, ये उसकी अपनी विचारधारा। हमारी भारत और जो निरपेक्षता के जो देश हैं, निर्गुट संगठन के जितने भी 120-22 देश हैं, उनकी विचारधारा है कि नए अमेरिका के नज़दीक जाया जाए, नई सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का एक तटस्थता की नीति अपनाई जाए और विश्व में जो ज़्यादातर जो एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के जो नव स्वतंत्र विकासशील राष्ट्र है उनका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग प्रदान किया जाए आपस। और इसके लिए हर 3 साल बाद में एक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाता है। तो यानी विचारधाराओं कि वह ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उन विचारधाराओं का समर्थन करें, उनसे दूर रहें। हम लोग न पूंजीवादी हैं न साम्यवादी विचारधारा हैं। तो यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो प्रधान जो मेन पात्र है वो है राज्य। हमारे यहाँ संस्थात्मक शासन व्यवस्था है, हमने काफ़ी चीज़ें इंग्लैंड से ग्रहण की, हमारी नीति इस तरह हमने आयरलैंड से ली, हमने पूंजीवाद का समर्थन करते ही नहीं साम्यवाद। तो ये है राज्य अंतर्राष्ट्रीय संबंध का प्रधान पात्र है। उसकी विचारधारा कैसी है, वो किन चीज़ों में विश्वास करता है, वो किन देशों से संबंध और अपने आप को विकसित करने की ओर अग्रसर है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध शक्ति के अध्ययन पर बल है, यानी कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से संबंध बनाने में उसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका, वो अपने आप को शक्तिशाली पावर के रूप में विकसित करना चाहिए। वो अंतर्राष्ट्रीय मंच के माध्यम से दिखाना चाहता है कि मैं भी एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में मेरी भी एक पहचान है, मैं भी शक्तिशाली राष्ट्र हूँ और इसके लिए वो प्रयत्न करता है। और इस पावर के बैलेंस है, आज अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा, ब्राज़ील, ये जितने जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, यह अपने देश की ग्रोथ को, इकोनॉमिक कंडीशन को, इकोनॉमिक पावर को बढ़ाना चाह रहा है और अपने आप को आत्मनिर्भर बन के और दूसरे देशों का सहयोग भी करने में विश्वास रखते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। तो वो शक्तिशाली 1945 से लेकर 1989 तक विश्व में 2 महानतम शक्तियाँ आई, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। इन दोनों में एक कंपटीशन चला। अमेरिका की सोच थी कि विश्व में एक महानतम शक्ति के रूप में, और आज अमेरिका है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका की एक तरफ दादागिरी, दूसरी तरफ विचारधारा थी सोवियत संघ, वो भी जाता था। हालांकि 1989 तक सोवियत संघ विश्व की दूसरी महानतम शक्ति। आज कंपटीशन चल रहा है चाइना और जर्मनी के बीच में विश्व की दूसरी महानतम शक्ति। तो यानी हर राष्ट्र अपने पावर, अपनी शक्ति पर अध्ययन पर बल देता है और ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति बढ़ाने पर उसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाओं तथा संगठनों का देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अनेक संस्थाएं और संगठन, हर राष्ट्र उनकी एक मजबूरी है और वो अपने आप को संगठन से जोड़ना चाहते हैं। जैसे आर्थिक संगठन के रूप में जैसे यूरोपियन साझा व्यापार है, हर राष्ट्र यूरोपियन साझा व्यापार का एक सदस्य बनना चाहता है। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, विश्व व्यापार संगठन, इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उन संगठनों में हर देश की एक रुचि है, उसकी एक इच्छा है कि वो उस संगठन का सदस्य बने और विश्व के उन देशों से उनकी व्यापार व्यवस्था रहे, उनका आर्थिक संबंध बना रहे और उनको एक सस्ती मात्रा में, जैसे विकासशील देशों के हमेशा से मांगी यूरोपीय साझा व्यापार हो चाहे विश्व बैंक हो, कि उनको न्यूनतम दर पे उनको ऋण कर्जा उपलब्ध करवाया जाए। और इन संगठनों पे ज़्यादातर विकसित देशों का एक कब्जा है। तो हमेशा से इन विकासशील राष्ट्रों की एक डिमांड ये रही है कि वे इन संगठनों को सदस्य तो बनना चाहते हैं, परंतु वो आर्थिक दृष्टि से उन पर निर्भर हैं। दूसरा है सैनिक संगठन, जैसे नाटो संधि जून 1948 में संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके समर्थित देशों द्वारा की गई। सीटो 8 सितंबर 1954 को दक्षिण पूर्वी एशिया में साम्यवादी चीन के बढ़ते हुए प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका ने सीटो संधि का निर्माण और उसके जवाब में सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट का निर्माण किया।
कि विश्व में पूंजीवादी शासन का खात्मा किया जाए और साम्यवाद का। तो ये जो सैनिक संगठन हैं, इनमें सम्मिलित राष्ट्रों के भी अपने हित हैं। आज अमेरिका की नीति का समर्थन लोग इसलिए करते हैं, कल उन पर कोई आक्रमण होता है तो अमेरिका उसका समर्थन करता है। जो सोवियत संघ से समर्थित जो साम्यवादी विचारधारा के जो देश हैं वो वर्साई पैक्ट का समर्थन। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन हैं, बहुत से देश तटस्थ नीति के भी हैं। उनकी ये विचारधारा है कि हमें किसी संगठन का समर्थन नहीं करना है, नहीं हम नाटो सीटों का समर्थन करेंगे और नहीं हम वार्सा पैक्ट का समर्थन करेंगे। हमें एक तटस्थ निर्गुट संगठन बनाना है, और जिसकी स्थापना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और युगोस्लाविया के मार्शल टिटो, इन 3 बड़े नेताओं ने मिलकर की। तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके बाद में है राजनीतिक संगठन। हर देश राष्ट्र संघ हो या चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनना चाहता है, उसकी इच्छा है कि मैं संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य हूँ और अपनी जो समस्या हैं उन संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच के माध्यम से उस वस्तुस्थिति को बताई जाए, ताकि विश्व के अन्य देशों का सहयोग उस राष्ट्र को मिल सके। कुछ प्रादेशिक संगठन भी, जैसे अरब लीग है, अमेरिका राज्यों का संगठन। तो ये आज हमने चर्चा की है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्षेत्र यानी स्कोप के बारे में हमने चर्चा की।